मणिपुर में 11 नवंबर को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए 10 उग्रवादियों के लिए न्याय की मांग करते हुए कुकी समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहा है। मंगलवार को भी जिरीबाम और चुराचांदपुर जिले में सैकड़ों लोगों ने 10 खाली ताबूत लेकर मार्च निकाला। मणिपुर पुलिस के अनुसार पिछले हफ्ते जिरीबाम के बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन और पास के जकुराधोर में सीआरपीएफ कैंप पर वर्दीधारी उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए, लेकिन कुकी समुदाय का कहना है कि वो लोग विलेज वॉलंटियर्स थे। यह रैली ज्वाइंट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ने आयोजित की थी। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों लोग हाथों में पोस्टर लिए शामिल हुए। इन पोस्टर्स पर मारे गए लोगों के लिए न्याय और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रशासन की मांग की गई थी। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि पीएम मोदी को राजनीतिक कौशल दिखाना चाहिए, वो जिद छोड़कर मणिपुर जाएं, लोगों से विनम्रता से बात करें और उनकी शिकायतों और आकांक्षाओं को समझें। आपको बता दें कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के 27 विधायकों की मीटिंग हुई। इसमें प्रस्ताव पास हुआ कि 7 दिन में उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। यह भी कहा कि जिरीबाम में 6 महिलाओं बच्चों की मौत के लिए उग्रवादी ही जिम्मेदार हैं। मीटिंग में तय हुआ कि केंद्र राज्य में लागू एफएसपीए का रिव्यू करेगा। राज्य सरकार ने एफएसपीए लागू करने का ऑर्डर 14 नवंबर को जारी किया था। जिरीबाम में 6 मैतेई महिलाओं बच्चों और बिष्णुपुर में एक मैतेई महिला की हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि मणिपुर के लिए अगले 240 घंटे बहुत अहम है। हिंसा से प्रभावित राज्य में कुछ बड़ा होने की आहट सुनाई पड़ रही है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में विद्रोहियों एवं दूसरे अपराधियों से निपटने के लिए सख्त कदम अख्तियार करने का मन बना लिया है। नवंबर माह के दौरान अभी तक मणिपुर में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 70 कंपनियां यानी 7,000 जवानों को रवाना कर दिया है। ये सभी जवान 30 नवंबर तक राज्य में तैनात रहेंगे। खास बात है कि मौजूदा समय में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 288 कंपनियां तैनात हैं। इन्हें भी 30 नवंबर तक तैनाती का आदेश मिला है। सूत्रों के अनुसार इस बार केंद्र सरकार मणिपुर में बड़े एक्शन प्लान की तैयारी कर रही है। शांति स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से भी केंद्र पर भारी दबाव है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को लीड रोल में रखा जा रहा है। विद्रोहियों और हिंसक वारदातों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। म्यांमार से लगती सीमा पर बड़ा सर्च अभियान चलेगा। घाटी के विभिन्न हिस्सों और बफर जोन के आसपास ऑपरेशन शुरू होगा। मणिपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 70 कंपनियां पहुंचने के साथ ही अब वहां पर सीएपीएफ की कुल 288 कंपनियां तैनात हैं। इन सभी कंपनियों को 30 नवंबर तक मणिपुर में ही रहने का आदेश मिला है। सूत्र बताते हैं कि अगले 10 दिन मणिपुर के लिए बहुत अहम हैं। मणिपुर में अब सीआरपीएफ की 165 कंपनियां तैनात हैं। आरएएफ की 8 कंपनियां पहले से ही राज्य में मौजूद हैं। बीएसएफ की 104 कंपनियां मोर्चा संभाल रही हैं। आईटीबीपी की 5 और एसएसबी की 6 कंपनियां मणिपुर में तैनात हैं। सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 70 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का आदेश जारी किया था। इनमें सीआरपीएफ की 50 और बीएसएफ की 20 कंपनियां शामिल हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की इन कंपनियों को भी 30 नवंबर तक मणिपुर में तैनाती का आदेश मिला है। मणिपुर में 7 नवंबर से लेकर अब तक लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और आगजनी की वारदात हो रही है। गुस्से में आए लोगों ने मुख्यमंत्री एवं 10 विधायकों के घरों को भी नहीं बख्शा। नतीजा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 नवंबर को इम्फाल पश्चिम जिले में सेकमाई व लामसांग, इम्फाल पूर्व में लामलाई, बिष्णुपुर में मोइरांग, कोमपोकपी में लीमाखोंग और जिरीबाम जिले में जिरीबाम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बल अधिनियम अफ्स्पा लागू कर दिया गया है। सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल सिंह मणिपुर पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है जिन क्षेत्रों में अफ्स्पा लागू किया है उसे वापस लिया जाए। आपको बता दें कि सेना
असम राइफल और सीएपीएफ के जवान बॉर्डर के निकटवर्ती क्षेत्रों में छापामारी करेंगे। बाकी सुरक्षा बल अंदर के क्षेत्रों में उपद्रवियों से निपटेंगे। मणिपुर में सीआरपीएफ जवानों को ड्रोन गन प्रदान की गई है। इसकी मदद से ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन को जाम किया जा सकता है। मणिपुर में कुछ माह पहले घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था। भारत म्यांमार के बीच 1610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को सील करने के मकसद से हैवी फेंसिंग लगाने का काम शुरू किया गया है। इससे घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। पहले चरण में मोरह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने के अलावा एक अन्य स्थान पर 21 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने का काम प्रारंभ हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।